गुड इवनिंग दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह एचपी एजुकेशन के माध्यम से आज आपके सामने राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत का वीडियो नंबर 5 लेकर आया हूँ। और हमने पिछले 4 वीडियो में राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत के 2 भागों की बात की है, पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्य में हमने कल बात की थी रासो साहित्य की। हम बात करते हैं सबसे पहले साहित्य की, साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत की बात करने के बाद हमने इस पर बात की है रासो साहित्य की, रासो साहित्य। और रासो साहित्य के तहत हम बात करते करते पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, पृथ्वीराज रासो का संपादन किसने किया। उसके बाद विश्वदेव रासो की रचना किसने की, विश्वदेव रासो में कंटेंट क्या है, हमीर रासो किस किस ने उसकी रचना की है, उसके अंदर किस वंश का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की हमने बातें की है, इन साहित्य की बातें की है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। आज हम बात करेंगे आपके सामने ख्यात साहित्य। दूसरे नंबर पे हमारा आता है ख्यात साहित्य। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ख्यात साहित्य होता क्या है। तो ख्यात साहित्य में दोस्तों किसी भी राजवंश या राजा की ख्याति होती है, उसके जीवन वृतांत होता है, उसने अपने जीवन में क्या क्या अर्जित किया है उसका उल्लेख किया जाता है। प्रमुख ख्यात साहित्य जो है, और ख्यात साहित्य में पहला नाम आता है नैणशीर ख्यात का। पहला नाम आएगा नैणशीर ख्यात। अगर इससे पहला क्वेश्चन बनता है नैणशीरी ख्यात, नैणशीरी ख्यात में पहला क्वेश्चन बनेगा इसके लेखक कौन है। सर्वविदित अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये इजी क्वेश्चन की गिनती में आता है कि नैणशीरी ख्यात की रचना किसने की। हम सबको पता है, जैसे मित्रों इसकी रचना की है मोहनोत नैणसी। पहला क्वेश्चन बनेगा आपके नैणशीरी ख्यात की रचना किसने की, मोहनोत नैणसी। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि मोहनोत नैणसी किसके अधीन थे, या इस पुस्तक में मोहनोत नैणशीरी ख्यात में किस राजवंश का उल्लेख है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है राजवंश, ये जोधपुर के राठौड़ों का उल्लेख, जोधपुर के राठौड़ों का उल्लेख इसके अंदर है। राठौड़ जो सत्ता थी राजस्थान में, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ राज्य में राठौड़ों की सत्ता थी, और उसमें जोधपुर के जो राठौड़ हैं, उन जोधपुर के राठौड़ों का उल्लेख मोहनोत नैणसी ने नैणशीरी ख्यात में किया है। पहला क्वेश्चन, नैणशीरी ख्यात की रचनाकार कौन है, तो मोहनोत नैणसी है। मोहनोत नैणसी ने इसमें किस वंश का उल्लेख किया है, तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि मोहनोत नैणसी किसके अधीन कवि थे। तो तीसरा क्वेश्चन उसका उत्तर है मोहनोत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह के अधीन थे। महाराजा जसवंत सिंह के अधीन थे। जसवंत सिंह जब शासक थे उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब थे। हालांकि इसकी बात हम करेंगे आपके इतिहास के चैप्टर में, पर फिर भी हमको थोड़ा बहुत नॉलेज का होना चाहिए कि जसवंत सिंह की मृत्यु पर ही औरंगजेब ने एक शब्द कहे थे। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि आज जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब जो मुगल बादशाह है औरंगजेब, उन्होंने एक शब्द कहे, आज क्रुक का दरवाजा टूट गया। क्रुक का दरवाजा टूट गया, यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। इसका अर्थ होता है कि आज विधर्मी मारा गया है। कौन मारा गया है, विधर्मी मारा गया है। मतलब इसका जसवंत सिंह जो थे वो उन्होंने हमेशा औरंगजेब की खिलाफत की है। इस वजह से औरंगजेब ने उनके मरने के समय इस शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि आज क्रुक का दरवाजा टूट गया। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब ने यह शब्द कब कहे, तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर यह शब्द कहे थे, क्रुक का दरवाजा टूट गया। और जो मोहनोत नैणसी है, मोहनोत नैणसी जसवंत सिंह के ही अधीन कवि है, और जसवंत सिंह के अधीन कवि होने के बाद मोहनोत नैणसी ने राठौड़ों के राजवंश का उल्लेख नैणशीरी ख्यात में कहा है, किया है। और मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है, मोहनोत नैणसी को कहा गया है। अब वैसे तो देखा जाए तो अबुल फजल भी राजस्थान के ही थे। अबुल फजल जो रियल अबुल फजल थे, जो अकबर के
नवरत्नों में एक थे और उसके पिता शेख मुबारक जो थे वो राजस्थान के थे और राजस्थान के नागौर से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे? नागौर से संबंधित थे। किंतु जो अबुल फजल है उनका जन्म आगरा में हुआ था, इसीलिए अबुल फजल कहां पैदा हुए? आगरा में। और राजस्थान का अबुल फजल कौन है? तो मोहम्मद नैन्सी। मोहम्मद नैन्सी की एक पुस्तक है नैन्सी की ख्यात, इससे राठौड़ राजवंश का उल्लेख मिलता है, राठौड़ राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। नैन्सी की ही दूसरी पुस्तक है, उसका उल्लेख करना आवश्यक है, हालांकि वो ख्यात साहित्य नहीं है पर हमको जानकारी होनी आवश्यक है कि मोहम्मद नैन्सी की दूसरी पुस्तक है मारवाड़ रा परगना विगत। देखिए ये पुस्तक लिखी है मोहम्मद नैन्सी, मारवाड़ का परगना की विगत। इसके अंदर मारवाड़ राज्य में देखो ये शब्द जो है इस पुस्तक के लिए एक शब्द यूज किया गया है, इसे कहते हैं राजस्थान या मारवाड़ का गजेटियर। मारवाड़ का गजेटियर, गजेटियर। देखिए गजेटियर शब्द जो है वो गजट से बना हुआ है। किससे बना है? गजट से। 2014 या 15 RAS मेंस में ये क्वेश्चन आया था कि गजट के लिए अंग्रेजी शब्दावली का शब्द है गजट, उसके लिए हिंदी में कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो हिंदी में गजट के लिए होता है राज आज्ञा। क्या होता है? राज आज्ञा। अर्थात जो मारवाड़ या राजस्थान का गजेटियर है उसके अंदर मारवाड़ की सभी राज आज्ञाएं मौजूद है, इसीलिए इसे राजस्थान का गजेटियर या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। नैन्सी विख्यात मोहम्मद नैन्सी ने लिखी, जोधपुर के राठौड़ों का उल्लेख है इसके अंदर। जो मोहम्मद नैन्सी है वो जसवंत सिंह के अधीन थे और इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल की हमने बात की थी, तो अबुल फजल जो शेख मुबारक के पुत्र हैं, शेख मुबारक नागौर का है और अबुल फजल का जन्म हुआ था आगरा के अंदर। अबुल फजल के एक भाई और थे जिनका नाम था फैजी, और इसी फैजी के नेतृत्व में अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि अकबर ने किस व्यक्ति के नेतृत्व में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो फैजी के नेतृत्व में। फैजी किसका भाई है? अबुल फजल का भाई है। अबुल फजल और फैजी किसके पुत्र हैं? शेख मुबारक के पुत्र हैं। देखिए जब अकबर ने 1567-68 में मेवाड़ पर आक्रमण किया, किस पर आक्रमण किया है? मेवाड़ पर आक्रमण किया। हालांकि बात दूसरी है, पर जब शेख मुबारक से संबंधित है इसलिए मैं आपको बता देता हूं यहीं पे, क्योंकि हो सकता है हालांकि हम इसका जिक्र इतिहास में फिर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमको ये पता होना चाहिए कि देखो ज्ञान हमेशा कंपोजिट याद किया जाता है। ज्ञान ऐसा नहीं होता है एक चीज टुकड़े में याद की जाए, हमेशा ज्ञान को क्या कंपोजिट याद करो। अगर एक चीज याद आती है तो एक चीज के साथ दूसरी चीज अपने आप याद आनी चाहिए, तभी ज्ञान हमारा परिपूर्ण होता है। जैसे हमको अगर हमको अगर मोहम्मद नैन्सी याद है तो हमको राजस्थान का अबुल फजल याद आना चाहिए। राजस्थान का अबुल फजल याद आते ही हमको ओरिजिनल अबुल फजल याद आना चाहिए। ओरिजिनल अबुल फजल याद आते ही हमको उसकी जन्मस्थली, उसके पिता की जन्मस्थली वो याद होनी चाहिए, और उसके बाद उसके भाई का नाम फैजी वो याद आ जाना चाहिए, ताकि हमको क्या एक के साथ दूसरी चीज, दूसरी के साथ तीसरी चीज लिंक में हो। और फैजी के बाद हमको शेख मुबारक याद आना चाहिए। शेख मुबारक के दो पुत्र कौन कौन से थे? फैजी और अबुल फजल। ये शेख मुबारक वही व्यक्ति है जिसने अकबर के मेवाड़ आक्रमण 1567-68 में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? और अधिकांश लोग कहते हैं महाराणा प्रताप, ठीक है। और बात है 1567-68 की, और हम सबको पता है कि महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे हैं 1572 में, ठीक है। उससे पहले 1570 में अकबर ने नागौर दरबार आयोजित किया है, और उस समय भी नागौर दरबार के समय मेवाड़ का शासक कौन है? तो उदय सिंह है। 1567-68 में भी उदय सिंह है। महाराणा प्रताप कब बैठे हैं? 1572 में। क्वेश्चन आएगा अकबर ने जब, ये क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ का शासक कौन है? मेवाड़ का शासक है उदय सिंह, ठीक है। और उदय सिंह अपने सामंतों के कहने पे, अपने उमराव के कहने पे, देखो यहाँ पे एक बात और क्लियर होती है कि मेवाड़ के सामंतों को उमराव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उमराव कहा जाता है। और मेवाड़ में कुल 16 उमराव थे।
पहले उमराव है उनके सलूमर के चुंडावत और 16वें उमराव है उनके देवगढ़ के चुंडावत। ये क्वेश्चन 16वें उमराव कौन से, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। उमराव जी करके एक कल्चर में गीत भी है कि उमराव जी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हमको एक के साथ दूसरे के साथ किसी चीजें याद रखनी चाहिए। 1567-68 में मेवाड़ पर आक्रमण किया अकबर ने, और अकबर ने वहां पर जीतने के बाद उस समय मेवाड़ का जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला जयमल और फत्ता के अधीन था और उदय सिंह अपने सामंतों की सलाह पर गोविंदा की पहाड़ियों में आ गए थे। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने उदय सिंह के लिए शब्द यूज किया है कि उदय सिंह अगर नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और अधिक सुनहरा होता है। उन्होंने ये कहा है कि राणा सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और अधिक सुनहरा होता। पर यहाँ पर थोड़ी सी इसको सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा उदय सिंह ने क्यों किया। इसका जिक्र हम करेंगे राजस्थान का जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर जब 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया, अकबर का ये आक्रमण उसके जीवन पर ताउम्र कलंक के रूप में रहा, क्योंकि यहाँ पर उसने राजपूतों के सर की मीनार बनवाई और मीनार पर खड़े होकर उसने एक दस्तावेज पढ़ा जिसको बोलते हैं फतेहनामा। क्या कहते हैं? फतेहनामा। देखो ये वही युद्ध है जिस समय अकबर ने एक मगरी का निर्माण करवाया था। उस मगरी का नाम था मोहर मगरी। देखो यहाँ पर हालांकि ये इतिहास की बात है पर जब बात निकली है तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। फतेहनामा पढ़ा और मोहर मगरी का निर्माण करवाया। मोहर मगरी को हम इतिहास में पढ़ेंगे। फतेहनामा यहाँ पे बात कर लेते हैं। फतेहनामा जो पढ़ा था वो शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक कौन था? तो अबुल फजल का पिता था। अबुल फजल कहाँ पैदा हुआ? तो अबुल फजल आगरा में पैदा हुआ, लेकिन शेख मुबारक कहाँ का था? नागौर का था। और राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोन ऑफ नैन्सी को। मोन ऑफ नैन्सी के ऊपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। मोन ऑफ नैन्सी विख्यात कहाँ, कौन से राजवंश? तो राठौड़ राजवंश। किसके अधीन? तो जसवंत सिंह के अधीन। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है मारवाड़ का परगना लिपिगत। इसे राजस्थान या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। गजेटियर शब्द बना है गजट से, और गजट का अर्थ होता है राजाज्ञा। अर्थात राजस्थान मारवाड़ में जितनी भी राजाज्ञाएं दी जाती थी राजाओं द्वारा, उन सब का उल्लेख इसमें है। मारवाड़ का परगना विगत में है। विगत का अर्थ होता है बीता हुआ, मतलब मारवाड़ में जो जो बीता हुआ है उन सब का उल्लेख उसके अंदर दिया गया है। दूसरी पुस्तक आपकी ख्याल साहित्य में आएगी बांकीदास लिखियात। नाम लिखो बाकी। अच्छा ये जो भी मैं लिखता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपके लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी, और नहीं तो कमेंट डाल दीजिएगा, मैं वापस इसका उत्तर दे दूंगा। दूसरी पुस्तक है बांकीदास की ख्याल साहित्य में नेक्स्ट पुस्तक बांकीदास ख्याल। देखो भाई इसमें आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बांकीदास ख्याल किसने लिखी, क्योंकि अपने आप नाम से हो रहा है कि भाई बांकीदास ख्याल बांकीदास ने ही लिखी होगी, इसलिए ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन बनता नहीं। आपसे पूछेगा बांकीदास ख्याल कौन से बांकीदास ख्याल में कौन से राजवंश का उल्लेख है, तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए बांकीदास ख्याल में जोधपुर के राठौड़ों का उल्लेख है। जोधपुर के राठौड़ों का पहले जो पुस्तक लिखी है नैन्सी क्या, तो उसमें भी जोधपुर के राठौड़ों का उल्लेख है, इसमें भी जोधपुर के राठौड़ों का उल्लेख है। लेकिन ये जो बांकीदास थे ये मानसिंह के काल में थे, मानसिंह के काल में थे। और मानसिंह के काल में इस बांकीदास के ख्याल में बांकीदास ने लिखा है, ये मानसिंह को समझा रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से कि आप बिगड़ लड़े अंग्रेजों के सामने अधीनता स्वीकार मत करो। अगर आपसे पूछे कि बांकीदास किसके समय, तो मानसिंह के समय। मानसिंह के समय बांकीदास के ख्याल में बांकीदास ने लिखा है कि आप बिना लड़े अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार मत करो। ये इसका उल्लेख इस पुस्तक के अंदर है। बांकीदास ने लिखी जोधपुर के राठौड़ों से संबंधित, और इसके अंदर केवल क्या उल्लेख है, तो मानसिंह द्वारा ये लिखा गया है कि मानसिंह के लिए ये लिखा गया है कि आप अंग्रेजों की अधीनता बिगर लड़े स्वीकार मत करो। तीसरी पुस्तक जो महत्वपूर्ण आती है इस पर दयालदास ख्यात आती है। नेक्स्ट नाम लिखो दयालदास ख्यात। दयालदास ख्यात
यहाँ पर भी सेम बात है, नहीं पूछेगा आपसे दयालदास की ख्याति किसने लिखी, अपने आप दिख रहा है दयालदास ने लिखी होगी, लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें किस राजवंश का उल्लेख है, तो भाइयों इसके अंदर भी राठौड़ का उल्लेख है, लेकिन राठौड़ कहाँ के, ये बीकानेर के राठौड़ है। कहाँ के राठौड़ है, बीकानेर के राठौड़ है। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना राव बीका ने की थी, और राव ऐसा कहा जाता है कि बीका और नेरा ने मिलकर, नेरा जाट था, बीका राजपूत था, दोनों ने मिलकर बीकानेर की स्थापना 1428 में वहां का किला बनवाया, 1465 में वहां की स्थापना की है। और बीकानेर के राठौड़ का उल्लेख है दयालदास की ख्याति में। इस पुस्तक को लिखते समय यहाँ के राजा थे सरदार सिंह। सरदार सिंह, देखिए सरदार सिंह के बारे में 1857 क्रांति में क्वेश्चन आता है, राजस्थान का वह राजा जिसने अंग्रेजों की मदद राजस्थान से बाहर जाकर की। तो सरदार सिंह एकमात्र राजा है जो कि बांडुल पंजाब जाते हैं और पंजाब जाकर अंग्रेजों की मदद करते हैं। कहां पर करते हैं, बांडुल पंजाब जाकर अंग्रेजों की मदद करते हैं 1857 की क्रांति के दौरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले किसने मदद की अंग्रेजों की, सबसे ज्यादा किसने मदद की, और राजस्थान से बाहर जाकर किसने मदद की। तो राजस्थान से बाहर जाकर मदद की है सरदार सिंह ने। सबसे पहले मदद की है स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, ये है मेवाड़ के। कैसे मदद की है इसकी बात हम 1857 की क्रांति में करेंगे। और सबसे ज्यादा मदद की है तो जयपुर के और आमेर के शासक। इसकी बात हम हिस्ट्री के उसमें लेक्चर में करेंगे। पर यहाँ दयालदास की ख्याति में दयालदास ने लिखा है कि सरदार सिंह को कि आप अंग्रेजों की मदद इतनी मत करो, राजस्थान से बाहर जाकर मदद करने की क्या आवश्यकता है आपको। उनकी थोड़ी सी क्रिटिसाइज की गई है इस पुस्तक के अंदर, किसकी, तो सरदार सिंह की। सरदार सिंह को अपने वंश के प्रति, अपने वंश का गौरव याद दिलाते हुए दयालदास ने कहा है कि आप अंग्रेजों की गुलामी मत कीजिए। इस प्रकार से ख्यात साहित्य में हमने नैन्सी की ख्यात पढ़ी है, बाकीदास की ख्यात पढ़ी है और दयालदास की ख्यात पढ़ी है। अगली क्लास में हम वैली साहित्य की बात करेंगे और उसमें प्रमुख पुस्तक है वैली किशन रुक्मणी। वैली किशन रुक्मणी में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इसका उल्लेख हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।